वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 14 रोशनी और साया इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 14 रोशनी और साया सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं और मुतबादिल में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। इन अल्फाज से हमें सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर करनी होंगी। जो मुतबादिल है वो है साथ, सितारे, आर पार, शफ़ाफ, गैर शफ़ाफ, रंग, उल्टा, रोशन और मोमबत्ती। तो इनमें से सही लफ्ज़ को चुनकर हमें खाली जगह को पुर करना होगा। इसका अलिफ है खाली जगह रोशनी का कुदरती मंबा है, तो इसका जवाब लिखना होगा सितारे। सितारे रोशनी का कुदरती मंबा है। बे है खाली जगह रोशनी के मसनूई मंबा है, तो यहाँ पर जवाब हमें लिखना होगा मोमबत्ती। मोमबत्ती रोशनी के मसनूई मंबा है। जीम है मंशूर में से सूरज की रोशनी गुजरने पर वो खाली जगह रंगों में तकसीम होती है, तो यहाँ पर सही जवाब आएगा 7। मंशूर में से सूरज की रोशनी गुजरने पर वो 7 रंगों में तकसीम होती हैं। अब दाल है सकबाले के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स खाली जगह होता है, तो इसका जवाब है उल्टा। सकबाले के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स उल्टा होता है। है रोशनी के रास्ते में खाली जगह शय आने पर साया बनता है, तो इसका जवाब लिखना होगा गैर शफ़ाफ। रोशनी के रास्ते में गैर शफ़ाफ शय आने पर साया बनता है। वाव है रोशनी के रास्ते में खाली जगह शय आने पर उसमें रोशनी खाली जगह गुजरती है, तो यहाँ हमें लिखना होगा शफ़ाफ और आर पार। तो इस तरह से हमें मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है झील में से कौन सी चीज़ें रोशन और कौन सी गैर रोशन हैं। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में चीज़ें और दूसरे में रोशन या गैर रोशन हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले है किताब, तो किताब जो है वो गैर रोशन है। उसके बाद है जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती रोशन है। मोमजामा गैर रोशन है। पेंसिल गैर रोशन है। कलम ये भी गैर रोशन है। बल्ब रोशन है। टायर ये गैर रोशन है और टॉर्च ये रोशन है। तो इस तरह हमें इस कॉलम को मुकम्मल करना होगा। सवाल नंबर 3 है बताइए मैं किससे जोड़ी बनाऊं। यहाँ पर हमें सुतून अलिफ और सुतून बे नज़र आ रहे हैं और सुतून अलिफ में जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसकी सही जोड़ी हमें सुतून बे से बनानी होगी। तो अलिफ है आईना, आईना की सही जोड़ी है नंबर 3 इनेकास। बे है जुगनू, तो जुगनू की जोड़ी हमें लगानी होगी नंबर 4 रोशन। जीम है सकबाला, सकबाला की जोड़ी लगानी होगी नंबर 2 उल्टा अक्स। और दाल है चांद, तो इसकी सही जोड़ी है गैर रोशन। तो इस तरह हमें जोड़ियाँ मुकम्मल करनी होंगी। अब सवाल नंबर 4 है झील के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ साए के बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा साए के बनने के लिए दर्ज झील चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 रोशनी का मंबा, नंबर 2 गैर शफ़ाफ शय या जिस्म, नंबर 3 सतह जिस पर साया पड़ेगा, यानी वो सतह भी ज़रूरी होती है, ऐसी एक सतह जिस पर वो साया पड़ेगा, मिसाल के तौर पे दीवार या फिर ज़मीन वगैरह। तो ये चीज़ भी साया बनने के लिए ज़रूरी होती है। अब बे है शय कब नज़र आती है, तो इसका जवाब लिखना होगा मंबा नूर से शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है, तो ऐसी शुआओं को मुनक्स शुआएं कहते हैं। ये मुनक्स शुआएं आँखों तक पहुँचती हैं तब हमें शय नज़र आती हैं। अब जीम है साए से क्या मुराद है, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफ़ाफ शय मौजूद हो तो इसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती, इसलिए
उस शय की दूसरी जानिब दीवार, ज़मीन या दूसरी किसी सतह पर शय की छांव पड़ती है, उसे इस शय का साया कहते हैं। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।